गुड इवनिंग बच्चों। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों गुड इवनिंग। जैसे बच्चों जी, जैसे बच्चों हमने कल पढ़ाई किया था बोरोन फैमिली के बच्चों के बारे में हमने पढ़ाई किया था। तो बच्चों मैंने क्या बोलता आपको, मैंने आपको बोलता आपको हर एक बोरोन का जो भी हमें पार्ट पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर। बच्चों यहाँ से क्या आता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो अगेन बोलूंगा पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को आपको प्रॉपर पढ़ना है, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, अगेन मैं आपको याद करा दूं। अगर हमें बोरन फैमिली की बात करूं तो क्या बच्चों आपका ग्रुप 13 एलिमेंट होता है। तो बच्चों मैंने आपको कैसे याद कराया था, बाल गए इन टाल। तो बाल गए इन टाल बच्चों हमने ऐसा मैंने आपको रिवाइज कराया था, राइट। वैसे बच्चों जब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली के बारे में, तो बच्चों हम कार्बन फैमिली कैसे याद करेंगे, हम कैसे बोलते बच्चों, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कार्बन के बाद क्या आता है, का शी गए शंकरन शंकर। पार्वती, राइट। तो ऐसे बच्चों हमने कार्बन फैमिली को हमने याद किया था। देखो बच्चों, काशी गए शंकर पार्वती। तो सारे नए बच्चे भी ध्यान देंगे और वो चीज वो ध्यान रखोगे। अब देखो अभी हम क्या पढ़े बच्चों, अभी हम आपको पढ़ेंगे ग्रुप 15 के बारे में। तो ग्रुप 15 में बच्चों क्या आता है, इसको हमने बच्चों कैसे याद किया था, नाइट्रोजन। तो बच्चों क्या आता है, बोलो बच्चों क्या आता है। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बता, देखो क्या बताता बच्चों, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिके, सब बिक गए, है ना। तो ऐसे बच्चों मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली मैंने याद किया था, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फॉर आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ, ठीक है ना। ये पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर्ली देखा था। इसको बच्चों हम बोलते क्या है, इससे बच्चों हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपको अगेन बोल रहा हूँ पिंकोजेंस बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये ध्यान रखो कि कौन सा एलिमेंट वहां पे आपका आता है, ठीक है ना। आर्सेनिक ग्रुप में है आपका, एंटीमनी है और आपका बिस्मथ है बच्चों, इस पार्ट में बिलोंग करता है। अगेन ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये आपका ग्रुप 13 है, ये आपका ग्रुप 14 है। न्यूज़पेपर आज सब बिके, हाँ ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये भी सही रहेगा। तो जैसे चाहो वैसे आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ध्यान, ओके। तो ये हमारा ग्रुप 15 आ गया। तो ये बच्चों ये पार्ट, अब देखो हम क्या बात कर रहे बच्चों, इसके हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज एग्जाम में आपको बच्चों क्वेश्चन बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम बच्चों क्या बोलते हैं, इनका जनरल क्या होता है, आप बोलोगे NH2, आपका आएगा NP3 आएगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान में, उनके आउटपुट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आपको पता होना चाहिए ना, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों सबको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, जिससे बोलूँ बच्चों आरसी वाला क्वेश्चन आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना चले कि उसके आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो आपको पता होना चाहिए और आपको ग्रुप नंबर असाइन करना भी हाँ, पीरियड नंबर भी आपको असाइन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझना, ठीक है ना, वेल पार्ट, ओके। अब देखो बच्चों पहले वेल पार्ट क्या लिखा बच्चों, पहले आपको लिखा गया मेटल के बारे में, बिकॉज से आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हम क्या बात करते बच्चों, करते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट क्या है, ये दोनों आपके नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या बच्चों आपका मेटलॉइड है, और बिस्मथ क्या बच्चों ये आपका मेटल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका बच्चों यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दूसरा बच्चों क्या लिखा है, देखो फिजिकल स्टेट के बच्चों बारे में बोला गया है, क्या लिखा है, नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर द हाइड्रोजन विच इज डाई एटॉमिक गैस इन नेटिव फॉर्म, ठीक है ना। ये आपका नेटिव फॉर्म में आपका गैस होता है। एटोमिसिटी क्या बच्चों, ये आपका डायटोमिक है, बाकी बच्चों ये बाकी आपका टेट्रा एटॉमिक वाला पार्ट बनाता है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, आपको पहला पॉइंट को नोट डाउन करना है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। और ये आपको एटोमिसिटी नोट डाउन करना है। इतना होने के बाद बच्चों मुझे बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगेन बोल रहा बच्चों, पूरा आपको याद करने वाले चैप्टर्स है, जितना मैं कहूँ उतना ही करना, पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों हो जाए तो थम्स अप डाल देना या चैट बॉक्स में गुड टू लिख देना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। डन सर। ओके, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब देखो दूसरा बच्चों क्या लिखा है डेंसिटी के बारे में। क्या बोला बच्चों, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मैं नीचे क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और पीछे क्या होगा आपका मास में बढ़ेगा, तो क्या होगा आपका डेंसिटी बढ़ेगा। और बच्चों दूसरा बच्चों क्या लिखा है एटॉमिक नंबर के बारे में, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी डू। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरा आपका टॉप साइड आपका साइज बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आप कैसे बोले बच्चों, बोलोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ के बच्चों का साइज आपका नीचे से ऊपर क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। तो इसका बच्चों का बिस्मुथ का आपका सबसे बड़ा साइज होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रॉप के बारे में, इसको ध्यान रखना। खाली बिस्मुथ को क्या करते हैं बच्चों, सारे आपके इलेक्ट्रॉप शो करते हैं। नाइट्रोजन के बच्चों आपका दो इलेक्ट्रॉप है, एक है अल्फा नाइट्रोजन, एक है आपका बीटा नाइट्रोजन। सेम बच्चों फॉस्फोरस 3 आता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। बच्चों खाली आपको दोनों याद करना है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके फॉस्फोरस से कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस इतना नोट डाउन करो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉप के बारे में। जैसे बच्चों कार्बन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉप है ग्राफाइट है, डायमंड है, फुलरेंस है ना, वैसे आपका ये भी आपका इलेक्ट्रॉप शो करता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हम ये भी ट्राई करेंगे कि आज ही हमारे टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है ना, आज ही हमारे टॉपिक खत्म हो जाए। और बच्चों बिकॉज मैंने चाहता कि बच्चों इस चैप्टर बहुत लंबा खींचे, बिकॉज लंबा खींचने वाला पार्ट भी नहीं है। और बच्चों इसके अलावा हम बहुत सारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट कर सकते हैं। तो कल मैं आपको बच्चों सॉल्यूशंस के फॉर्मुलास कराऊंगा, और बच्चों हम ढेर सारे फॉर्मुलास करेंगे सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशंस वाला पार्ट करेंगे। और जैसे आपका नया साल आता है बच्चों, हमारा टारगेट ये होगा कि हम उस दौरान आपका वो जो आपका 15 दिन है बच्चों, उस 15 दिन में हम बच्चों हम पूरा ऑर्गेनिक को प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए done। सबका हो गया सारे बच्चे, शिवांश, Yes. अंकिता, केशव, ओके, जैसिका, फाइन। अब देखो, अब ये भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला पार्ट आया, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज नोट करने आया, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ पूछेंगे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो बच्चों नाइट्रोजन क्या बचेगा, नाइट्रोजन आपका -3 से लेके +5 तो शो करता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। फॉस्फोरस क्या बच्चों -3 करेगा, +3 करेगा, +4 +5 करेगा। आर्सेनिक +3 +5, लास्ट के बच्चों लास्ट के वाले आपके +3 +5 शो करेगा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हैंड रेस करो, प्रॉपर्ली आ रही है तो। प्रॉपर्ली आ रही है सर। Yes, sir. आ रही है ना, ओके। एक्सेप्शन हुआ, कौन एक्सेप्शन है भाई, मैं या हरी? Harry. Harry. ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका नाइट्रोजन क्या बच्चों, वो ये आपका वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन नंबर स्टेट शो करता है। कहाँ से बच्चों, -3 से लेके +5 तक। इसको बच्चों आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या बच्चों देखो, अभी आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका नाइट्रोजन है ना, जो आपका नाइट्रोजन बच्चों वो +5 शो करेगा, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि नाइट्रो इन सारे में से सबसे स्टेबल +5 कौन शो करेगा, तो आप बोलोगे बिस्मथ करेगा। फिर एसबी एंटीमनी, फिर आपका आर्सेनिक। क्यों बच्चों, बिकॉज ये आपको उस डांदूब क्या बच्चों का आपका वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका शो लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। और बच्चों जो आपका ग्रुप 15 है, उसमें आप बच्चों जो आपका +5 ऑक्सीजन कौन सा बच्चों सबसे ज्यादा शो करेगा, आप बोलोगे बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरिक। क्या आपका देखो +5 ऑक्सीजन क्या बचा, डिक्रीसेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। या कोई मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा क्या, देखो +3 ऑक्सीजन इंक्रीसेस एंड ओके सॉरी, उल्टा बोल दो बच्चों, क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन क्या बचा, स्टेट डिक्रीसेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये आएगा। माय फॉल्ट बच्चा, मैं गलत पढ़ दिया, +3 आएगा बच्चा आपका, +5 शो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट ध्यान देना इस वाले पार्ट को, +3 ऑक्सीजन स्टेट वाला पार्ट।
ओके, अब बच्चों ये वाला पार्ट आईएमपी अगेन बोला जो, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा बच्चों कौन सा आईएमपी है, आप बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे बच्चों हमने क्या पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बच्चों, हमें करना है बच्चों, हमें वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना। तो देखो बच्चों, देखो क्या लिखा, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाफ फील्ड। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो क्या बच्चों होता है 1s2 2s2 2p3। तो क्या बच्चों आपका, क्या बच्चों आपका p में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फील्ड, जो कि स्टेबल है। अब सिंपल से बात बच्चों, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, तो क्या बच्चों आपको वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। रीजन क्या बच्चों, एक तो हाफ फील्ड भी है और कैसा बच्चों आपका स्मॉल साइज है। दूसरा बच्चों पार्ट क्या बोला गया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बच्चा आपको नोट डाउन करना है, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट। क्या क्या बच्चों क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे नाइट्रोजन आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाफ फील्ड है और छोटा साइज है। और क्या बच्चों का आयोनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, दूसरा बच्चों क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन की बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों अगेन डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होता है। वो चाहे वो सेम ट्रेंड में फॉलो करता है, वो आपका सेम ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करता है। अच्छा, किसको पता है कि ट्रेंड कैसे फॉलो करता है, किसको याद है कि नहीं याद है। अगर बच्चों मैं आपको ये पूछता हूं कि मैं लेफ्ट से राइट साइड जा रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, मेरा एसिडिक नीचे नीचे बढ़ेगा, बताओ जरा। अगर मैं लेफ्ट से राइट से जा रहा हूँ पीरियड टेबल में, तो क्या होगा मेरा, एसिडिटी और क्या बेसिसिटी डिक्रीज होगी और डाउनवर्ड एसिडिटी और decrease- बेसिसिटी इंक्रीज होती है। पक्का डाउनवर्ड इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। एकदम से बोला। सिंपल सी बात बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखो, लेफ्ट साइड में बच्चों क्या आता है, लेफ्ट साइड में आता है आपका मेटल्स, और राइट में क्या बच्चों आता है आपका नॉन मेटल्स आता है। तो बच्चों आते हैं नॉन मेटल आपका एसिडिक होते हैं, एसिडिक बनाएगा, और मेटल्स आपके बेसिक बनाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या बच्चों, देखो दूसरा बच्चों ये आपको ध्यान रखना, ये पार्ट देखो, दैट इज रिएक्टिविटी। बच्चों क्या बोला बच्चों, एलिमेंट नाइट्रोजन इज हाईली अनरिएक्टिव है। बच्चों ये आपका नॉन रिएक्टिव है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, और ये आपका ऑलमोस्ट इनर्ट है, नोबल गैस जैसा। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ये नीचे पार्ट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें नाइट्रोजन के बारे में ही खाली पढ़ना, और कुछ पढ़ना नहीं है। तो बच्चा हमने क्या पढ़ लिया अभी, बच्चा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चे पढ़ लिया, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। ओके यस सर। जी, अब देखो यहाँ बोला गया हाइड्राइड्स के बारे में। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। अब हाइड्राइड क्या होता है बच्चों, देखो अगेन NH3 PS3 आर्सेन ट्राइड्राइड एंटीमनी, और ये आपका यल पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ ES3। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, आपका बॉन्ड बना लेंगे, विच आर कोवलेंट एंड पिरामिडल। कैसे बच्चों, पिरामिडल शेप का है उनका शेप, बच्चों क्या होगा, उनका शेप आपका होगा पिरामिडल होगा। दूसरा क्या दो बच्चों, द थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, स्ट्रेंथ, सॉलिड वाटर एंड बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ, और ये फोर क्या बच्चों, ये आपका ये ऑर्डर फोर, मतलब क्या बच्चों, इन सब का यहां से लेके यहां तक का क्या बच्चों का, ये आपका रहेगा। तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या बच्चों, ये जो लिखा हमने ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों, NH सबसे ज्यादा होगा, तो PS3, फिर आपका ASH3, SBS3, फिर आपका BIS3। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और सेम बच्चों जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में, तो बच्चा कैसा होगा, वो उसका 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 रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर क्या है बच्चों, आपका रिड्यूसिंग वाला पार्ट है। दूसरा क्या बच्चा आप बोलोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, तो ये भी आपको ये फॉलो करेगा। जो बच्चा अगेन बोल रहा हूँ, जो भी आपको नाइट्रोजन के बारे में दिखाई दे या उसकी प्रॉपर्टी से बच्चों दिखाए, उसका आपको अच्छे से नोट करना है। ऊपर बच्चों क्या आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ एंड सॉल्बिलिटी इन वाटर के बारे में, तो आपको ये पार्ट ध्यान रखना है। हमेशा बच्चों हाइड्राइड का यही आपका मोस्टली फुल होगा। कौन सा रिवर्स बच का होगा, आप बोलोगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज है। अरे भाई बच्चों कुछ बोलो, नहीं तो फिर ऐसा लगे सब नींद नींद में सब सो जाएंगे। ना सर नींद में नहीं है सर, लिख रही है। लिख रहे थे। मॉर्निंग क्लास नहीं है। लिखो नो डाउन अरे कर सर रही हम कैसे सो सकते हैं, आपको नींद लगी है? अरे सर आपकी बोतल फिर से चेंज। तभी सर बार बार पानी पी। हाँ सर चाहते हैं कि हम नोटिस करें। मैं चाहता हूँ कि दिव्या लगा सबसे छोटे से मैं हर दिन अपना बोतल चेंज कर रहा हूँ, है ना। वाह सर आप मतलब तो कि न्यू न्यू बोतल लाते हैं। वो बोलता नहीं है, पैसे की कमी नहीं सर है, ऐसे लाते नहीं है, सर को गिफ्ट मिली है सारी बोतलें। वाह सर, आधी तो हमें भी दे देना। सर रहने तो मैं थर्ड पढ़ती में हूँ, एक आपका कमेंट मैं पढ़ती हूँ। बता देना। हाँ हाँ 6 मिनट में आप स्टार्ट कर देना, कुछ नहीं। ओके सारे बच्चों देखो, बच्चों अभी हम पढ़ेंगे आपका हाइलाइट्स के बारे में। मतलब सर क्या बच्चों, एसिडिटी के बारे में दोबारा बता देना। एसिडिक और बेसिक। हाँ इसी है ना, सर वो इसी का दोबारा ना, बता देना, आपने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो बताई थी दोबारा बता देना। किसकी बात, अच्छा बेसिस में तो ये पार्ट आ गया, तो ये आपका ये ऑर्डर फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। अब बच्चों हम हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। हाइलाइट मतलब क्या, देखो हम बात करेंगे दो टाइप का हेड बनेगा, या तो क्या बच्चों का, या तो आपका जो फैमिली बचेगा, या तो वो आपका 3 से बॉन्ड बनाएगा, या तो वो आपका 5 से बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये देखो क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम ट्राई हाइलाइट्स। ट्राई हाइलाइट तो बनेगा, दैट इज MX3 एंड एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फ्रॉम पेंटाहाइड। क्या बचोगा, नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन आपका पेंटाहाइड नहीं बनाता, इस पॉइंट को बच्चों नोट करो, नाइट्रोजन आपका पेंटाहाइड नहीं बनाता, ठीक है, नाइट्रोजन आपका पेंटाहाइड नहीं बनाएगा। दूसरा क्या बच्चों, देखो ध्यान ध्यान रखना है, दैट इज ट्राइहाइड ऑफ NH3 बिहेव ऐसे, मतलब कि NH3 देखो, जो हम बात करते हैं जब हम NCH इसकी बात करते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका लुइस एसिड से बिहेव नहीं करेगा, लेकिन बच्चों बाकी लेकिन ये सब आपका करेगा, ये पार्ट बिहेव एज लुइस एसिड एंड ऑर्डर के बच्चों का आप बोलोगे PCl3 ACl3 एंड SB3, ये सब क्या, ये आपका लुइस एसिड का स्ट्रेंथ होगा। तो बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट नोट करना, इस पार्ट को नोट करना, ये पार्ट लुइस एसिड वाला पार्ट। सेम बच्चों अगर हम बात करते हैं लुइस बेस के बारे में, है ना, तो बच्चों हम अगर मैं बात करता लुइस बेस के बारे में, तो बच्चों बेस मतलब क्या हो चुका, आप बोलोगे वो आपका लोन पर ढूंढ के चाहेगा, है ना। अब देखो अगर आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच क्या होगा, आप बोलोगे उसको जरूरत पड़ गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, तो बच क्या होगा, ये आपका सबसे कम बेस कंपेयर टू ये पार्ट। और क्या बचोगा, आपका NI3 आपका सबसे ज्यादा लुइस एसिड शो करेगा, सो लुइस बेसिस शो करेगा। बच्चों यहाँ पे खाली इंफॉर्मेशन दिया है, NCl3 क्या बच्चों, ये आपका एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये आपका एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। सर ये एक बार लुइस बेस वाला दोहरा दो। ओके अब लुइस बेस बच्चों क्या होता है ना, जब भी मैं अगर लुइस बेस की बात करता हूँ, वो क्या बच्चों का, आप बोलोगे उसको, आप अपना लोन पेयर को
डोनेट करना है ना, डोनेट करना है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन कैसा बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्या रहा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल रखेगा। इसके बाद फ्लोरीन पर है, डी भी देगा, लेकिन बच्चों जब हम कंपेयर करेंगे एनआई से, तो क्या बचोगा आपका? एनआई वाला क्या बचोगा? ये आपका जल्दी दे देगा कंपेयर टू एनएफ। तो बच्चों एक तो साइज बड़ा है और ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बचोगा? इलेक्ट्रॉन पकड़े रहने का और ये आप आसानी से दे देगा। तो क्या बचोगा? ये आपका लुईस बेस का ऑर्डर आ जाएगा। ओके, आई होप सबका Done. बन रहा हो। ओके, अब देखो, अब आपका आ गया ऑक्साइड। तो अब ये सर आप बोलोगे सर ये भी पढ़ लिया, ऑक्साइड पढ़ लिया, हाइलाइट पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। देखो इसमें बच्चों ये पार्ट जो है ये आपका आईएमपी है। देखो ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप फॉर्म्स ऑक्साइड। क्या बच्चों? सारे आपको ऑक्साइड बनाए हैं। और ऑक्साइड बच्चों कैसे बनेगा? M2O3 बनाएगा और M2O5 बनाएगा, ये आपका बनेगा। और बच्चों क्या देखो, ये जो पार्ट है N2O5 है, N2O4 N3 क्या बच्चों? ये आपका एसिडिक है। NO N2 क्या बच्चों? ये आपका न्यूट्रल है। तो बच्चों इसको बच्चों आईएमपी, इसको आप नोट डाउन करो इस पार्ट को, ठीक है ना। दूसरे के बच्चों, हाँ आपको फॉस्फोरस की याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो बच्चों, दो क्या लिखा है देखो, अगर मैं आपका उस ग्रुप के ऑक्साइड की बात करूं, पेंटॉक्साइड की बात करूं, तो आप क्या बच्चों बोलोगे? एसिड बच्चों किसके ज्यादा होगा? N2O5 का, PU2O5 का, इस फिर आपका SB2O5 का। तो ये आपको इसको आपको नोट करना है और आपको इसको आपको नोट करना है। कौन सा बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। और बच्चों ये आपका ट्राई ऑक्साइड के बारे में बात है। कैसे बच्चों बोला जाए? इट डिक्रीजेस मूविंग डाउन दो, ये आपका डाउन दो ग्रुप आपके ये डिक्रीज कर जाएगा। बस बच्चों लास्ट पार्ट क्या है? अनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जो इसका अदर पार्ट है वो हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं। नोट करो बच्चों, ऑक्साइड्स फॉस्फोरस करने की जरूरत नहीं है, खाली नाइट्रोजन करो और बाकी नीचे वाला करो और कुछ मत करो। ओके, अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं अनॉर्मलस बिहेव के बारे में। ज्यादा नहीं बच्चों, बहुत कम दिया है, ध्यान से देखो। क्या बच्चों देखो, साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, उससे खुद के ग्रुप में हाई आयनोशन एनर्जी है, एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी है बच्चों, ये आपका पी पाई बॉन्ड बनाएगा। डायटोमिक है विद ट्रिपल बॉन्ड, केमिकली इनर्ट है मोस्टली, it does not show pentavalency and is non metallic, it exhibits large number of oxygen state and forms oxides। ये बच्चों ये आपको ऑक्साइड बना, ये आपको बोला गया है। ऑक्साइड बच्चों क्या ध्यान रखना है? कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, और इतना पढ़ा, कुछ अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझिए पार्ट, कुछ दिक्कत यहाँ पर? दो सर। ओके, क्यों भाई तनिका, सब ठीक है? ठीक है जाके पढ़ाई करो, जाके जाके वो करो, जाओ जाओ। ओके बाय बच्चा, बाय बाय। ठीक हो क्या ना, अब क्लास में ज्वाइन करना। चलिए कि मैं निकाल दो इसको, है क्या? चलो जी चलिए। सर। सर चली गई। हाँ, मैं निकालता नहीं, मतलब किसको लेफ्ट कर देता। ठीक है ना, तो क्या ना सर वो, तो उसको निकालना ही बोलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है।
अच्छा ओके अब नहीं देखो, बोला। प्रिपरेशन अबाउट बच्चों अभी देखेंगे, यह भी आपको करेंगे, अभी फिलहाल जरूरत तो है नहीं। अब बच्चों कुछ मैंने चीज देखा उसको आप थोड़ा ध्यान दो। ये पार्ट ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये टेबल। यस सर। अब बच्चों ये थोड़ा सा आईएमपी है। क्यों बच्चों? कौन सा गैस कलरलेस है ना? ऑक्साइड के मैंने बोला बच्चों, देखो डायनाइट्रोजन ऑक्साइड एक है बच्चों का, ये आपका लाफिंग गैस होगा, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, कैसे बच्चों? कलरलेस है और न्यूट्रल है, कलरलेस और न्यूट्रल है। और क्या बना बच्चों? ये आपका दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, ये आपका दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। सेम बच्चों हम बात करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कलरलेस है न्यूट्रल है, अगेन दो रेजोनेटिव बनाना है, यहाँ पे आपको दिखा आपने। बच्चों काफी सिंपल है, ध्यान रखना बच्चों, सबकी वैलेंस फुल होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना और कुछ नहीं। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दैट इज N2O3 ऑक्साइड है, ब्लू सॉलिड है और ये आपका एसिडिक है, इतना ध्यान रखना। NO2 ब्राउन गैस है और एसिडिक है। टेट्राऑक्साइड कलरलेस है और ये आपका एसिडिक है। पेंटाऑक्साइड कैसे बच्चों? कलरलेस है और आपका एसिडिक है। इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं, इतना बच्चा आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको बोले स्ट्रक्चर बना तो कैसे बना, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, देखो N2O5 है बच्चों, ध्यान देखो, ध्यान रखना। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, ओके। 5 आपका ऑक्सीजन है, तो क्या ना बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और क्या बच्चों बीच में एक आएगा सिंगल वाला पार्ट, ये पार्ट आ गया। अब बच्चों क्या होगा? अब बच्चों क्या है, अभी आपका दो ऑक्सीजन बचा, क्या होगा? सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे O आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, बन गया आपका स्ट्रक्चर, बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो बच्चों ऐसा बोलना, बेसिक जाता मैं जानता हूं बच्चों, आपको स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, खाली आपको ये ध्यान क्या देना बच्चों, कौन सा एसिडिक है कौन सा न्यूट्रल है, वो उसका पता होना चाहिए। अगर उसका पता चल गया तो फिर कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो इतना बच्चों ध्यान रखना, इतना बच्चों जितना बोला इतना ध्यान रखना। लाफिंग गैस होता है N2O, ठीक है ना? NO पढ़ा, N2O3 पढ़ा, NO2 पढ़ा, N2O4 पढ़ा और आपका N2O5 पढ़ा, खाली इसका न्यूट्रल नेचर के पढ़ना है, इतना पार्ट पढ़ना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे आपका ग्रुप 15 खत्म करता, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है ना? जितना पार्ट है उतनी पार्ट पढ़ेंगे, बिकॉज सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पढ़ने से बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि सिलेबस यहाँ आपका रेड्यूस हो चुका है। तो आप ये सोच सकते हो, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो बच्चों यहाँ से आपका इजी क्वेश्चन है कि बच्चों एंट्रेंस में सिलेबस कम हो चुका है और कम टॉपिक आने वाला है। तो जेडब्ल्यू बस अभी ये चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चले आपके एग्जाम्स के लेकर, आप रट्टा मार के आ जाओ तो नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब है उसका। हो रहा है? यस सर चल रहा है। चलाओ। अगेन बच्चों मैं आपको सिर्फ वही पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना? यस सर। दिव्यांशी हो रहा है आपका? अदिति, आयुष, विवेक, शिवांश, वंश? सर। यस ओके, सर। ठीक है।
ओके, बराबर। सबने नोट कर लिया सारे बच्चे? अंकिता, यामिनी, लब्याना, मोहित, यस सर। रोहित, ओके, यस सर। दिव्या कर लिया बच्चा नोट डाउन? ओके। अब बच्चों अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब बच्चों आपको अभी फिलहाल तो अभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ब्राउन रिंग टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये आपका नाइट्रेट को टेस्ट में काम आता है, ठीक है? ओके, ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका क्वेश्चन है। अगेन बच्चों, नाइट्रेट है, आयरन से रेट करके क्या बनेगा? Fe3+ बनेगा। तो ध्यान ये रखना बच्चों, आपको एग्जाम पूछेंगे कि ब्राउन होता क्या है, आपका आयरन कहाँ जाएगा बच्चों? आयरन कहाँ जाएगा? आयरन आपका +2 से जाकर आपका +3 में बनेगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। कहां से बच्चों? यहां से क्या बनेगा? ये आपका ये बनेगा, N2 आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका ब्राउन कलर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। ये टेस्ट कभी किया है स्कूल में? टेस्ट में आपको ब्राउन रिंग कभी बनाए लैब के अंदर? दिव्यांश, अदिति, किसी बच्चे ने? नो सर। यूट्यूब में नो सर। यूट्यूब में देखना कि टेस्ट में कैसे ब्राउन रिंग बनाते हैं, बड़ा मजेदार रिएक्शन है ना? पूरा रहेगा और क्या बच्चों, छोटा सा ब्राउन रिंग आपको दिखाई देगा उसके अंदर, बड़े सा दिखता है ऐसा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना, ये पूरा आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्रियल पार्ट है, इसको ध्यान रखो उसको, और कुछ नहीं। कल बच्चों नोट डाउन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ फॉस्फोरस के बारे में बोला बच्चों, अगेन करने की फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं है। आप देखो, पहले होता था आपको पहले पढ़ना पड़ता था। दोबारा देखो दो मिनट चलेगा। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो केशव? सर ब्राउन रिंग टेस्ट अरे कुछ करना नहीं है, खाली ये ध्यान रखो कि ये आपका ब्राउन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, और क्या होगा, आयरन आपका +2 से +3 में जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, इतना आप ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। यस सर, जी। डन सर। ओके, अब देखो एग्जाम पहले बच्चों यहां से आपको क्वेश्चन पूछे थे। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P4H4P2O7, यहां से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। H3PO थी, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, देखो ये आपका फॉस्फोरिक है, ये आपका फॉस्फोरस है, ठीक है ना? साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर है। और क्या होता है देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें +1 है। तो बच्चों पहले यहां से बच्चों को बहुत क्वेश्चन पूछते थे। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर बहुत बहुत इजी है, ध्यान दो बच्चों में कैसे बनाना है, एक ध्यान दो, बाकी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। सपोज कि आपको ये बनाना है, दैट इज आपको H3PO2 बनाना है, राइट? ये बनाना है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, पहले बच्चों क्या होना चाहिए, पहले आपका ये होना चाहिए, दैट इज P डबल बॉन्ड OH। ये क्या बच्चों, ये आपका ऑर्थो मतलब फॉस्फो एसिड का ये इसका शब्द, क्या बच्चों, सब में ये पार्ट कॉमन हो, दो सब में ये पार्ट कॉमन, देखो दिख रहा है आपको, है ना? देखो बच्चों सब में यस आपका सर। ये पार्ट कॉमन है, और कॉमन है। तो बच्चों होगा, जब भी एग्जाम हो जाएगा आपको हमेशा इसी पार्ट को पहले ड्रॉ करना है। तो बच्चों क्या देखो, क्या बच्चों क्या हो, देखो ये पहला ऑक्सीजन भी आ गया, दूसरा ऑक्सीजन भी आ गया, और OH भी आ गया। अब कितना बचा बच्चों, अभी आपका 2 बचा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे H और यहाँ पे H, हो गया पार्ट, बन गया आपका आंसर।
जैसे बच्चों बच्चों आपका H3PO4 है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये बना चाहिए डबल बॉन्ड OH, ये पहले बना दिया। अब देखो अभी हमारे पास 2 H है और आपका 2 ऑक्सीजन भी है, तो बच क्या होगा OH और ये OH। नहीं तरीका तुम जाओ, तुम अपना ख्याल रखो, अभी मत आओ। ठीक है, तबियत सही होना चाहिए, बात ध्यान रखो। तो बच्चों फिलहाल बच्चों अभी आपको पढ़ने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, इस पार्ट को ध्यान रखो। ओके, कोई दिक्कत बच्चों हमने ये किस बनाया अगेन, फॉस्फोरस पार्ट एग्जाम में नहीं आने वाला, सिलेबस पे तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जाने तो जहान है सर, ऐसा लिखा है। अच्छा जान तो ठीक है। मुझे लगे जाना तो ऐसा कुछ मैं सच में पढ़ रहा था। थैंक यू दिव्या मेरा मतलब हेल्प करने के लिए। हाँ नहीं सर, तो दिव्या ऐसा I guess, कुछ नहीं है। अब बच्चों अभी हमारे पे क्या आ गया, अभी हमारा आ गया ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगेन बच्चों ग्रुप सिस्टम ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं फिलहाल, है ना। खाली बच्चों देखो इसका मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कैसे याद करेंगे। कैसे बच्चों बोला था ओ स्टाइल से टी पो, ओ तो ये तो मुझे ना ऑक्सीडेटिव। टीपो मतलब क्या, टीपो मतलब कि टीपता लिखते हैं। मैंने कैसे बच्चों बोला था बच्चों, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऐसे मैंने आपको कराया था। लेकिन क्या बोलते हैं हमारी दीपिका मैडम ने ये मुझे बताया कि ऐसा कह सकते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, टीपो ज्यादा अच्छा मतलब कि इजी लगता है, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने तो सर ऐसे याद रखा है, बच्चों ऑक्सीडेटिव को। जैसे भी हो चले, क्वेश्चन मैंने भी वही कोई उससे इशू वाली बात, टेपो। वो ठीक, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इसका जेनेटिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे NH2 NP4, ये इससे कॉन्फिगरेशन होगा, बस और कुछ नहीं। बच्चों देखो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा क्या बच्चों बोलोगे, देखो मेटल्स नॉन मेटल्स से बने, देखो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स होगा, सिलिब्डियम मेटल्स होगा, और पोलोनियम आपका मेटल होगा। अबंडेंस कैसे बच्चों, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, मतलब कैसा बचोगा, डाउन द ग्रुप अबंडेंस भी घटते जाएगा। मल्टीबल क्या बचोगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डेंसिटी बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा बच्चों क्या देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन स्टेट आपको इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन -2 शो करता है, सल्फर आपका -2 से +6 शो करेगा। सेलेनियम बच्चे देखो सारे के बच्चों सारे आपका -2 से +6 शो करते हैं। और OF2 में क्या बचोगा, OF2 में ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें आपका +2 होगा। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट का +2 हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। क्यों बच्चों, बिकॉज ये इसका एग्जाम्पल है। इसको बच्चों नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीजन शो हो सकता है OF2 के अंदर। डन सर। डन सर। डन सर। संदीप जब बोलता है तो एकदम धड़ाके से बोलता है कि नहीं। हार्ट अटैक दिलवाएगा सर, ये देखना एक दिन। मॉर्निंग क्लास में जाग खुल जाएगी। नहीं, बढ़िया बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए, बेचारा बेटा। मस्त है। अब देखो आयन एनर्जी बच्चों के लिखा था, प्रमोट किया था। केशव की आवाज नहीं आ रही ठीक। बच्चों यहाँ पे तो क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ आयन एनर्जी विथ विच डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम ड्यू टू द इंक्रीज साइज एंड इंक्रीज इन द स्टिनिंग इफेक्ट। तो क्या बचेगा, आयन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन की तरह बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो वो भी बच्चों कैसा होगा, देखो डिक्रीजेस फ्रॉम O टू PO। सेम बच्चों वही बात आपका बार बार रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, देखो ये भी क्या हो रहा है, ये भी आपका डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सिंपल। तो आयन एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो क्या बच्चों ये सारा क्या आपका डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप।
लेकिन बच्चों यहाँ पे मजेदार बात है, मजेदार बात क्या बच्चों, इसमें एक एक्सेप्शन आता है बच्चों, वो एक्सेप्शन मैं आपको अभी कराऊंगा, नोट डाउन कराऊंगा। 16 के बच्चों एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन बच्चों आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है ना। वो बच्चों यहाँ से वो उसके टेबल में से आपको आएगा, वो उसके टेबल में से आएगा। ओके, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे ये पार्ट हो गया। हाँ, इसको बच्चों नोट करो, इसको बच्चों नोट करो, एलोट्रॉप्स के बारे में, इसको बच्चों नोट करो, एलोट्रॉप्स के बारे में। ऑक्सीजन 2 एलोट्रॉप दिखाता है, डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर, रोम्बिक, अल्फा सल्फर। देखो यहाँ पे दिया ना, इसको ध्यान रखना, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये दिखाता है। वो जिसको नोट करो, कम ऑन। बच्चों ये पार्ट हो रहा है आपको? सर 1 मिनट, जी, डन सर, हो गया। यस सर। ओके, तो बच्चों देखो टेबल बच्चों एक्सेप्शन वाला पार्ट है, वो बच्चों वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी मुझे ना उसका एग्जैक्ट डेटा चाहिए, एक बार डेटा मिल जाए तो मैं आपको करा दूं, ठीक ना। इसमें मेरे पास है, लिखा भी है बच्चों, कोई बात नहीं, देख के मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चों अगेन सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली ऑक्सीजन पे ध्यान दो खाली आप, ठीक है। चलो ये देखो हाइड्रेट के बारे में। हाइड्रेट मतलब क्या देखो, H2O, H2SC, ये सारा आपके हाइड्रेट्स है। और बच्चों क्या होता है बच्चों, किससे देखो, वाटर कैसे बच्चों, ये खाली आपका लिक्विड है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सब कैसे बच्चों, कलरलेस गैस है और सबका अजीब सा स्मेल आता है। डाउन द ग्रुप बच्चों क्या होगा, यस देखो डाउन द ग्रुप क्या हो चुका, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम H2 to SC, ठीक है ना। ऑल हाइड्रेट एक्सेप्ट वाटर पोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वाटर जो क्या सब में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा, कैसे बचेगा, इट इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो बच्चों ये आपका एक IMP है, इसको आपको नोट डाउन करना है। इतना आपको नोट डाउन करना है। यस सर। डन सर। जी, वो चार्जर नहीं दिख रहा, कहाँ चार्जर नहीं दिख रहा उसमें ना। हैरी माई कौन है? कर दिया आप। मेरा माइक कौन था? हाँ जी, आप चार्जर मांग रहे थे। लैपटॉप चलिए हो गया, ये बच्चों ये पार्ट हो गया। ये देखो अब हाँ जी बच्चों सर। हाइलाइट्स, अब बच्चों अब बोला गया हाइलाइट्स के बच्चों बोले थे, क्या लिखा था, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो ये आपका डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में, कि बच्चों जब ये आपका ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो, ठीक है। बच्चों बाकी आपको अभी फिलहाल तो अभी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ओके सर। जी। देखो ये दो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, देखो SF4 गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। इनसे इनका ज्योमेट्री क्या बच्चों, सीसॉ ज्योमेट्री इसका, ठीक है ना। ज्योमेट्री का शेप आएगा, ठीक है ना। आप लिखो दे बिहेव एज लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस, दोनों बिहेव करते हैं। कौन बच्चों, SF4 SCF4। तो ये इसको भी आप बच्चों नोट कर सकते हो, ये दोनों बिहेव करते हैं, लुईस एसिड भी लुईस बेस भी। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस भाई साहब में इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये आपका ये भी कर सकता है।
और इसके पास क्या बच्चों आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, तो क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो लुईस एसिड बन सकता है, लुईस बेस बन सकता है, दोनों। यस सर। यस सर। बस बच्चों आ गया, इन्होंने कर दिया, तो बच्चों आगे करने की जरूरत है, इतना बट काफी है, एक इतना बट मिनट। बच्चों हमें जी करना काफी है। डन सर, हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा क्या बच्चों, हाँ, अनार्मलस बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी बच्चों। अगेन बच्चों साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन, और क्या बच्चों, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका -2 में स्टेट में होता है, और क्या बच्चों, ये आपका p बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। इतना बच्चा आपको ध्यान रखना, और बाकी आपको करने की जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है ना, इतना ही आपको करना है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे 16 खत्म होता है। अगेन बच्चों ये भी जितना हम करें, ये भी ज्यादा ही कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, इतना सा जितना पढ़ोगे तो आपको रिविजन करना पड़ेगा। मैटर पता क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम बच्चों, मेन बात एंट्रेंस एग्जाम पता खेल क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है करके, मैटर ही करता है कि आप जो पढ़ा है उसको आप कितनी बार रिवाइज करते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। इसलिए बच्चों जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम बच्चों, ये आपका बहुत ज्यादा निर्णायक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पार्ट कोड का। तो लिख तो लिया, लेकिन इसको रिविजन भी करना पड़ेगा, इसलिए बच्चों आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो कम पढ़ेंगे चलेगा, क्वेश्चन तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों जितना पढ़ो उसका एटलीस्ट बार रिवाइज कर सको, इसलिए। तो बच्चों अगर आप दोनों चैप्टर को कंबाइन करो तो आपका 50-60 पेज खाली नोट्स ही बन जाता है। तो 50-60 पेज को नोट याद करना भी आसान थोड़ी है, बाकी भी सब्जेक्ट है ना, और इसमें खाली 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों बाकी जो पार्ट है बच्चों, हम बात करते हैं आपका ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ये बच्चों हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, और बच्चों उस टाइम हम थोड़ा सा JEE के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, डन। ये बच्चों का पार्ट होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। नो सर। नहीं सर। तो देखो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बारे में पढ़ा, और उतने पढ़ा जितना हमें काम जरूरत है। तो बच्चों जितना ही पॉइंट लिखा हुआ है उसको अच्छे से ध्यान रखना, और बच्चों ये बात ध्यान में रखो, अगर हम इवन हम टीचर्स भी, सबकी बात कर रहा हूं, जब भी ये चैप्टर पढ़ता है उनको खुद को भी रिवाइज करना, याद करना पड़ता है, बिकॉज ये आपका पूरा मेमोराइज वाला पार्ट है। अगर आपको याद है तो याद है, अगर आपको याद है तो याद नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए बोलो बच्चों ध्यान से समझ के करना, अच्छे से पढ़ना। कम पॉइंट लिखा है, जितना लिखा है बच्चों 1-2 पेज में आगे पीछे खत्म करो और उसको निपटा दो, पूरा करो तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बच्चों मैंने आपको बताया इसके बारे में। यस सर। और बच्चों हाँ, रात को हम JEE के क्वेश्चंस के लिए कुछ करेंगे, ठीक है ना, वो आपको इतने पार्ट में आपको आ जाएगा। और फिर बच्चों हम बात करेंगे आपका जो एक्सेप्शन केस है वो बताऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। और बच्चों में आपको हाँ इतना बच्चा पाठ करने वाले, डन सारे बच्चे? ओके डन सर। यस सर। डन तो बच्चों यस सर। 8:30 मिलते हैं, और बच्चों इस क्लास इसको भी हम खत्म करते हैं। ओके चलिए, बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय बच्चा।